सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम प्रिंटेड कपड़े से तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने जो बॉटम वाला फैब्रिक लिया हुआ है वो प्रिंटेड होगा और कमीज हमारी प्लेन होगी। सबसे पहले दोस्तों हमें गले की कटिंग करनी होती है, तो गले की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे जो बुकरम ली है इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 10 इंच की होगी। ये हमने डबल फोल्ड की हुई है इस तरीके से। इसमें से जो हमें गला कटिंग करना है उसकी ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो डीप लेंथ रखेंगे ये रखेंगे तकरीबन हम 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जो निशान आएंगे हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे ऐसे, और यहाँ पे इस शेप में हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें नीचे तक का डिजाइन डालना होता है, तो जो ये हमारा तैयार गला है इससे लेंगे तकरीबन हम 6 इंच नीचे तक इस प्रकार से। और इसमें बाहर की साइड एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 1-1 इंच का गैप रखते हुए। इस निशान को भी हम आगे की साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे जो ये हमने 1 इंच का गैप रखा है इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अब हम इस निशान से इस तरीके की शेप देते हुए ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे तो ये हमारी डिजाइनिंग आएगी। अब हमें जो ये हमने गला तैयार रखना है, यहाँ पे डालना है कटवर्क। इस तरीके से कटवर्क डाल देंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे नीचे की साइड तकरीबन 1.5 से 2 इंच का, और यहाँ पे भी गोलाई देते हुए इस प्रकार से मैच करेंगे। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। ये सभी निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हो, कोई आगे पीछे करना हो या कम ज़्यादा पट्टी करनी हो तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारे पास बाहर वाली लाइन है इसके ऊपर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से पत्तियां कटिंग करेंगे, ये वाली। और इस पॉइंट से ही हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। और अब हम यहाँ पे कटवर्क कटिंग करेंगे। अब मैं आपको जो बाहर वाला गला है ये कटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 1.25 इंच लेते हैं और इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इन निशानों के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ओपन करके यहाँ पे पूरा पीस रख के दिखाऊंगा किस शेप में हमारा आएगा और कौन कौन सा कलर हम यहाँ पे कैसे कैसे यूज करेंगे। गला दोस्तों हमने इस तरीके से बिछा लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रिंट कपड़ा है हमारा ये यहाँ पे आएगा इस पत्ती में, और जो 2 पत्ती ये हैं इनमें आएगा, और जो कटवर्क वाला पीस है इसमें आएगा प्लेन। तो अब हमें क्या करना होगा, तो ये जो पीस है प्रिंट वाले ये तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये तो हम प्रिंट कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, और जो ये गला है और प्लेन पत्ती है ये वाली कटवर्क वाली, ये हम प्लेन कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। सभी पीस दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। ये हमारा मेन गला हो गया बड़े वाला। ये हमारा यहाँ पे ये पत्ती आएगी इस तरीके से, फिर हमें यहाँ पे ये पत्ती लगानी है इस तरीके से, और दोनों साइड के ये वाले पीस आएंगे हमारे
कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ हमारा डिजाइन बनने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो आइए सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम इन पत्तियों को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे जो तैयार करते हैं अपना सबसे मेन गला, जो बड़े वाला गला होगा, ये तैयार करेंगे। तो हमें देखना होता है पाइपिंग कौन से कलर की लगानी है। तो हमने पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैच करते हुए ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो हमें सेम इसी साइज का यहाँ पे ये फैब्रिक इस तरीके से कटिंग करना होगा, जो कि हम पाइपिंग निकालने के काम आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस पीस का हम सेंटर पॉइंट ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है। इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ये फ्रंट रखेंगे इस तरीके से सेंटर बनाते हुए ऐसे ही। और ये रोंग साइड ऊपर की साइड होना चाहिए हमारा फ्रंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये वाला कपड़े का, ये कटिंग कर लेते हैं। बुकरम जो पेस्टिंग है वो इसके साथ साथ ऐसे रह जाएगी। बुकरम के साथ साथ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ऐसे रखेंगे गले को इस तरीके से, और नीचे का भी ध्यान रखेंगे। नीचे भी हमारा सेंटर पॉइंट का यहाँ पे सेंटर मैच करना चाहिए, गले का भी और फ्रंट का भी। अब हमें बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है जितनी चौड़ाई से हम पाइपिंग निकालते हैं। इस तरीके से हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें बुकरम के साथ साथ ही कटिंग करना होता है। इस तरीके से सभी जगह से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम ऐसे रखेंगे और जो ये ग्रीन वाला कपड़ा होता है इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारी पाइपिंग अपने आप ऐसे निकल करके आएगी, तो इसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। ये पाइपिंग भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकलेगी। नीचे से कपड़े को टाइट करते रहते हैं पाइपिंग वाले को, क्योंकि फिनिशिंग चाहिए हमें पाइपिंग में। तो तकरीबन आधे गले में हमने इस तरीके से पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आगे की साइड भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। पाइपिंग दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ये जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, इसको कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने से पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे पीस पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। सिलाई सिर्फ हमारी यहाँ पे इस तरीके से आती है ताकि ये कपड़ा हमारा अच्छे से दब जाए, पाइपिंग वाला कपड़ा लूज ना रहे इस साइड में।
अब हम इसे कटिंग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, जो बुकरम होती है बुकरम के साथ साथ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने पाइपिंग निकालते हुए बाहर वाला जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा उसको कट कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे की साइड भी फिनिशिंग चाहिए। और ये इसलिए कटिंग किया जाता है कपड़ा, ताकि जब हम यहाँ पे दूसरा पीस लगाते हैं तो वो इस तरीके से आता है। जैसे ये वाला पीस है तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा। अगर हमें तैयार नेक की ही पाइपिंग निकालनी होती है तो ये कपड़ा हम फोल्ड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाली जो पत्ती है इसको भी हमें तैयार करना होगा। तो यहाँ पे सीधी साइड ऐसे मैं आपको दिखा दूं, पाइपिंग हम ऐसे निकालते हैं तो ये पत्ती हमारी यहाँ पे आएगी। तो एक एक करके हम एक एक पीस तैयार करते जाएंगे। यहाँ पे ये पीस तैयार करेंगे, इसके लिए भी हमें पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे नीचे की साइड और इसके साथ साथ कट कर लेंगे। फिर से हम पाइपिंग के लिए सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। कटिंग करेंगे बुकरम के साथ साथ। अब हम इसको ऐसे पलटते हैं, तो पलटने के बाद यहाँ पे हमारी पाइपिंग ऐसे आ जाती है। पाइपिंग के साथ साथ फिर से सिलाई लगाएंगे। जहां तक बुकरम होती है बाहर की साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। बाहर की साइड कटिंग कर लेंगे हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये पत्ती तो हमने तैयार कर ली है, जो कि हमें यहाँ पे इस तरीके से आएगी, अटैच करनी होती है ऐसे। अब हमें इसके ऊपर वाला पीस ये भी तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए हम यहाँ पे सेम कलर का ही कपड़ा लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पाइपिंग नहीं निकालनी है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। और जहां पे कट वर्क आता है वहां पे इस तरीके से कट लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे। यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम पलट लेते हैं। अब हम बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे जहां पे हमारी बुकरम होती है। ये बुकरम का हमें आइडिया हो जाता है इस तरीके से कि बुकरम कितनी चौड़ाई तक है हमारी। नीचे का कपड़ा टाइट रखेंगे। यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे ये रखेंगे पीस इस तरीके से सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए, और बुकरम जो पाइपिंग होती है पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे।
अब हम इस पीस को फ्रंट में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आएगा हमारा पीस। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो 2 पत्तियां हैं हमारी दोनों साइड की, ये तैयार करनी होगी। तभी हमें पूरा आइडिया होगा कि हमने किस हिसाब से यहाँ पे ये डिजाइन तैयार करना है। तो इन दोनों पत्तियों में भी इस साइड में और इस साइड में पाइपिंग निकाल लेते हैं। दोनों पत्तियों में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हमने पाइपिंग निकाल ली है। अब हमें देखना होता है ऊपर की साइड बुकरम कहाँ तक है और इस साइड में कहाँ तक है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल ध्यान से लगानी होती है पत्ती, इसमें फर्क नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पे इसको हम अटैच करेंगे। अब फ्रंट में साइड में ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। एक साइड में हमने यहाँ पे पत्ती अपनी अटैच कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाली पत्ती भी है, हम यहाँ पे नीचे की साइड दबाते हुए अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड की पत्ती भी दोस्तों हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हमें नीचे वाला जो सेंटर वाला पैच होता है ये भी अटैच करना है। अटैच करने का इसको सेम तरीका होता है, पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। बस ध्यान आपने ये रखना है कि ये ऊपर नीचे ज्यादा ना हो। जितना हमें गला डीप रखना होता है और जितना हमारा परफेक्ट कटिंग हुआ है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से, और ऐसे सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ऐसे सेंटर पॉइंट बनाएंगे और बड़े ही ध्यान से पाइपिंग के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये अटैच कर लिया है पैच। अगर आप डबल सिलाई लगाना चाहें आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा नेक लाइन तैयार हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे नेक डिजाइन आपको बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।